with another video of the channel, the B8 box. For detail of the channel, read about of the channel. So you will get that what is the purpose of the channel, the B8 box. अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले की वीडियोस को देख लीजिए। बिना वेस्ट करें हम टाइम को स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड को। इससे पहले की सभी वीडियोज़ में हमने सबसे पहले हमने पेपर के पैटर्न को जाना था, फिर हमने सिलेबस को जाना और आज हम उसके बाद मैंने सेमेस्टर वाइज पूरा सिलेबस जाना। आज हम सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर को कवर करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर थ्री इसकी बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो हम एलयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझे कमेंट में अपना सिलेबस बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करता है एलयू का। ठीक है, इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। तो अब इसमें देखिए टोटल 3 पेपर होते हैं। ठीक है, और सारे कंपलसरी हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि जितने तीनों पेपर हैं और तीनों ही पेपर क्या हैं, कंपलसरी हैं। कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। नो ऑप्शनल पेपर इन द सेमेस्टर थर्ड ऑफ एलयू, राइट। अगर आपका हो सकता है जो कानपुर यूनिवर्सिटी वाले हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले, उनमें होता हो। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर लगा ही सकते हैं। अब पेपर वन हमारा जो है वो क्या है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। हमने आपको पहले ये बात बताई थी कि जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, चाहे हम फ़िलॉसफी पढ़ें, चाहे हम फ़िलॉसफी को पढ़ेंगे, चाहे हम साइकोलॉजी पढ़ें और चाहे हम टेक्नोलॉजी पढ़ें, इन सब को हम एजुकेशन के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को भी हम किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, एजुकेशन के टर्म्स में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारा इसका मेन एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 80 का मेन एग्ज़ाम और 20 हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है। और इंटरनल किस तरह से होते हैं वो भी आपको बताया था कि अटेंडेंस के बेसिस पे हो सकता है, असाइनमेंट दे के हो सकता है, या फिर आपका मिड टर्म टेस्ट लेकर के, मिड टेस्ट लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 80-20 मतलब पहला पेपर हमारा क्या है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कंपलसरी है। ठीक है, पेपर 2 हमारा क्या है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम की जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है उसको हम पढ़ते हैं। ये भी सेम 100 नंबर का होता है, 80 का मेन और 20 का इंटरनल। ठीक है, थर्ड पेपर हमारा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये भी सेम पैटर्न है, 300 का है और 80 मेन एग्जाम, 20 का इंटरनल। इंटरनल फिर वैसे ही बात होगी कि इंटरनल कैसे होते हैं, या तो आपके अटेंडेंस के बेसिस पे होते हैं, या आपके मिड टेस्ट के बेसिस पे होते हैं, या आपके असाइनमेंट के बेसिस पे या प्रोजेक्ट के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे सेमेस्टर थ्री में सिर्फ 3 पेपर हैं। ठीक है, सेमेस्टर थ्री में हमारे सिर्फ 3 पेपर हैं और 3 पेपर में हमारा तीनों कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शनल पेपर इसमें नहीं होता है। ठीक है, पहला क्या है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। दूसरा हमारा क्या है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तीसरा हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, फिर हमारा जो प्रैक्टिकल आता है वो, या फील्ड वर्क, इसे फील्ड वर्क भी कहते हैं और प्रैक्टिकल भी कहते हैं। इसमें क्या है, 4 वीक्स की प्रैक्टिस इन टीचिंग होगी। मतलब क्या कि आपकी किसी भी स्कूल में 4 वीक्स की, मतलब कि 1 मंथ की आपकी टीचिंग लगाई जाएगी, जिसमें आप 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। लेसन प्लान बनवाए जाते हैं। इसमें आपके, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि एमओटी के जो सब्जेक्ट हैं आपके 2 एमओटी होते हैं। नहीं आपको क्लियर है तो आप पहले की वीडियोस देख लीजिए। एमओटी 1, एमओटी 2। एमओटी के आपके 1 के 20 बनते हैं। ठीक है, और एमओटी 2 के आपके 20 बनते हैं और एक जो है फाइनल बनता है। तो 21 दोनों के बनते हैं लेसन प्लान। ठीक है, तो आपके टोटल 42 लेसन प्लान हो गए। ठीक है, इसकी आपकी फ़ाइल भी बनती है और ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ये पूरा आपका 200 मार्क्स का होता है और ये आपका मेन होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। पहले हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा एक्शन रिसर्च है, उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है। ये भी आपके या तो ग्रेड में होती है या इससे कुछ मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप, इसका मतलब ये होता है कि आपने उस टाइम पे जो क्लास में जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसमें आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम क्या थी। जैसे आपने डिसिप्लिन को फेस किया। ठीक है, आपने डिसिप्लिन को फेस किया। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम जो होती है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी डिसिप्लिन हो गई। ठीक है, डिसिप्लिन बच्चों में कम था या बच्चे हाइजीनिक नहीं थे। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो इशू होता है, जो क्लास की प्रॉब्लम होती है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्लास प्रॉब्लम को, इसको आप लिखते हैं एक्शन रिसर्च में और इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या हुआ कि सेमेस्टर थर्ड था। मतलब कि 3 पेपर हमारे हैं, तीनों कंपलसरी, कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। पेपर 1 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, फिर हमारा थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सब हमारे कितने मार्क्स के हुए, 300 के। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड हमारा कितने मार्क्स का है, सेमेस्टर थर्ड देख लीजिए कितने मार्क्स का हुआ। 3 पेपर हैं 100 मार्क्स के, तो ये हमारा 300 हो गया और हमारा 200 का ये क्या हो जाएगा टोटल, ये भी 500 का है।
ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को? अगर हो तो आप मुझसे कमेंट और करके पूछ सकते हैं। फिर हमारा आता है सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में हमारा क्या होता है कि एक ही पेपर होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर है और वो क्या है, कंपलसरी होता है। इसमें भी कोई ऑप्शनल पेपर हमारे पास नहीं होता है, नो ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जो है नहीं होता है इसमें भी, ठीक है। कंपलसरी पेपर होता है, खाली एक पेपर होता है और उसका नाम होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसको हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस की डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारा 100 मार्क्स का होता है, 80 आपका मेन एग्जाम होता है और 20 आपका क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। 20 आपका इंटरनल होता है। इंटरनल किस बेसिस पे होता है ये आपको पता है। दूसरा जो है LU में 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। इतना क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? अब आती बात प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपका क्या होता है, इंटर्नशिप होती है 4 मंथ्स की। किसी भी स्कूल में आपको 6 to 8th क्लास तक की उसमें पढ़ाना होता है स्कूल में 4 महीने के लिए, और ये आप इसकी पूरी फाइल बनती है, पूरा एक पैटर्न होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। 200 मार्क्स का ये पूरा होता है, ठीक है। एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है जो आप बीएड के चारों सेमेस्टर में, बीएड 4 सेमेस्टर ऑल, ठीक है, पूरे चारों ऑल बीएड 4 सेमेस्टर, पूरे बीएड के 4 सेमेस्टर में आपने जितना जो कुछ भी किया है वो आप इसमें पूरी फाइल बनाते हैं कंप्लीट, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये आपकी 100 मार्क्स की होती है। तो हमारा जो सेमेस्टर 4 है वो कितने मार्क्स का हो गया, हमारा 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। 200 मार्क्स का हमारा इंटर्नशिप हो गया, 100 मार्क्स का हमारा ये हो गया, तो ये हमारा टोटल कितना होता है, 400 का होता है, ठीक है। तो एक ही कंटेम्प्रेरी था और एक कंटेम्प्रेरी पेपर था 100 मार्क्स का, इंटर्नशिप था प्रैक्टिकल में और कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की तो आप मुझसे कमेंट कर लीजिए और पूछ लीजिए उसमें। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बीएड बॉक्स चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।